व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं चॉकलेट दर हकीकत एक फल से हासिल की जाती है, जिसका मतलब है चॉकलेट एक फ्रूट है और ये बहुत हेल्दी ग़िज़ा है। चॉकलेट बनने के अमल में दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता या फिर ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। एक स्पेसिफिक चॉकलेट जो आपको सफ़ेद रंग की नज़र आती है, सिर्फ उसको बनने के लिए दूध को यूज़ किया जाता है। उसे दूध वाली चॉकलेट या फिर वाइट चॉकलेट कहा जाता है। पहली चॉकलेट कैंडी 1847 में बर्तानिया में बनाई गई। और क्या आप जानते हैं, चॉकलेट खाने से ना सिर्फ मुंह का जायका अच्छा होता है, बल्कि इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है और आप खुशी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चॉकलेट के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और क्योंकि हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में कि चॉकलेट क्या है और ये कैसी बनती है। और जब आप जान जाएंगे कि चॉकलेट किस चीज़ की बनती है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुकसानदार नहीं हैं, तो कभी भी आप खुद को या अपने बच्चों को कभी भी चॉकलेट खाने से नहीं रोकेंगे। तो चलिए जानते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉकलेट। तो दोस्तों, चॉकलेट बनाने के लिए एक बेसिक इंग्रेडिएंट कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोको बीन्स कोको के दरख्तों पर लगे कोको पोड्स नाम के फल से निकलते हैं। कोको के दरख्तों को थियोब्रोमा भी कहा जाता है और इन पर जो फलियां यानी लगती हैं, फल लगता है, उसे कोको पोड्स कहा जाता है। कोको के दरख्त ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाते हैं, जिसमें अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका के कुछ ममालिक शामिल हैं। कोको पोड्स का फल साल में सिर्फ एक दफ़ा ही लगता है और कोको के दरख्तों को बड़े होने के लिए 4 से 5 साल का अरसा दरकार होता है। जबकि कोको पोड्स नामी फल पक जाते हैं तो इन्हें दरख्तों से बड़ी एहतियात के साथ तोड़ा जाता है। उसके बाद कोको पोड्स को खोला जाता है, जिसके अंदर एक नम रेशेदार सफ़ेद गोदे से लिपटे बीज यानी कोको बीन्स को निकाला जाता है। इन नम रेशेदार सफ़ेद गोदे से लिपटे बीजों की फर्मेंटेशन की जाती है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इनको किसी डिब्बे के अंदर बंद करके या किसी चीज़ में डांप कर रखा जाता है और इस फर्मेंटेशन के लिए इन्हें 8 से 10 दिनों तक डांप कर रखा जाता है। इन 8 से 10 दिनों में इनके अंदर एक ऐसा लिक्विड सेपरेट हो जाता है जिसको इसके अंदर से निकाल दिया जाता है और बाज़-औक़ात इस लिक्विड को अल्कोहल भी कहा जाता है। उस लिक्विड को निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ कोको बीन्स यानी उसके बीज ही पीछे रह जाते हैं। कोको बीन्स को जब फर्मेंटेशन के प्रोसेस से निकाला जाता है तो उसी के दौरान वो अपना जायका तब्दील करते हैं और उनमें वो वाला जायका आ जाता है जो हम चॉकलेट के अंदर महसूस करते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद इन कोको बीन्स को धूप में फैलाकर 2 से 3 दिन तक खुश्क होने के लिए रखा जाता है। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाते हैं और इनमें नमी का तनासब 6 से 7% रह जाता है तो इनकी छांटी की जाती है और इसमें से खराब और कीड़े वाले बीजों को अलग कर दिया जाता है। छांटी के अमल से गुजारने के बाद इनको भूनने यानी रोस्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। एक मशीन के ज़रिए इन्हें क्रैक किया जाता है। इस अमल में कोको बीन्स के छिलके अलहदा कर लिए जाते हैं और जो चूरा बचता है उसे कोको निब्स कहा जाता है। कोको निब्स को भी फिर ग्राइंड कर लिया जाता है और ग्राइंड करने के बाद ये एक चॉकलेट लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। चॉकलेट लिक्विड जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, उसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी और किसी हद तक थोड़ा सा दूध या क्रीम शामिल किए जाते हैं और फिर उसको मिक्स किया जाता है। मिक्सचर का अमल तब तक जारी रहता है जब तक मतलूबा जायका ना मिल जाए और उसके बाद आपके पास आपकी चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में दस्तयाब है। आप इसको किसी भी सांचे में डालने के लिए किसी भी शेपर के अंदर डालते हैं और उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पता चला होगा कि चॉकलेट बनने के लिए एक बेसिक फ्रूट का ही यूज़ किया जाता है और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती, तो इसलिए आप बगैर किसी डर और खौफ के चॉकलेट को खा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि कोको निब्स को ग्राइंड करके जो चॉकलेट लिक्विड
निकलता है उसको फर्दर 2 प्रोसेस से भी गुजारा जा सकता है। उसको दोबारा से प्रेस किया जाता है और उसमें से कोको बटर निकलता है और बाकी जो उसकी चीज़ मटेरियल रह जाता है उसको ड्राई किया जाता है और वो पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लिया जाता है। मार्केट में कोको पाउडर और कोको बटर के नाम की ये दोनों चीज़ें दस्तयाब होती हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी खाने की चीज़ें जिसके अंदर आपको हल्का सा चॉकलेट का टच देना होता है, उसके लिए आप उस कोको बटर और उस कोको पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि बेसिक चॉकलेट बनने के अमल में कोको बटर, कोको पाउडर या चॉकलेट लिक्विड यूज़ किया जाता है जो कि कोको बीन्स से हासिल किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।